Love और टुडे इज आवर टॉपिक इज ऑन रिमोट सेंसिंग। अब तक हमने रिमोट सेंसिंग के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि उसके टाइप्स क्या क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब कि किसके बाद क्या आता है। सैटेलाइट है तो वहाँ से ग्राउंड पे आता है, ग्राउंड से हमें जहाँ पे कम्युनिकेशन करना है वहाँ तक आता है, वो सब हमने देखा है। और इसके आगे वाले वीडियो में हमने जो रिमोट सेंसिंग के जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पार्ट अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे उस जो भी बूंद होती है या तो फिर ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो स्कैटर हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी रिमोट सेंसिंग में जो भी बीच में आता है वो हमने पढ़ा है इसके आगे वाले वीडियो में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर का तो पढ़ लिया, अभी जहाँ से आ रहा है, अभी सैटेलाइट है वहाँ से आ रहा है, तो सबसे पहले बीच में क्या आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या अड़चनें आ रही है वो सब हमने पढ़ लिया है। लेकिन एटमॉस्फेयर के बाद अभी जब वो एटमॉस्फेयर से पास हो जाएगा, उसके बाद जब अर्थ पे आएगा, तब अर्थ पे क्या ऐसा होगा कि जिससे उसको अड़चनें आ सकती है, उसको बीच में ऐसा हो सकता है कहीं पे इंफॉर्मेशन पहुंचने में दिक्कत आए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा एनर्जी इंटरेक्शन विथ अर्थ सरफेस फीचर्स, कि अर्थ में कौन कौन से फीचर्स है जिसमें एनर्जी इंटरेक्शन होगी, रिमोट सेंसिंग होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और वहाँ पे क्या क्या उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब electromagnetic energy is incident on any given earth surface feature, थ्री इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब कि जब कभी भी कोई भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कब कोई भी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तब थ्री टाइप्स के काम होते हैं। मतलब कि सपोज ये ऐसी सरफेस है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऐसे जाने दी, तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के इंटरेक्शंस होंगे। कौन कौन से इंटरेक्शंस होंगे, रिफ्लेक्शन होगा, एब्सॉर्प्शन होगा और ट्रांसमिशन होगा। अभी ये तीन क्या है, तो रिफ्लेक्शन मतलब कि सिंपली यहाँ से ये मैंने जो रेज जो पास कराया है और सरफेस पे जो आया है वो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ से वो वापस चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन। इसके बाद अगर मैं कोई ऐसी सरफेस ड्रॉ करूँ जहाँ पे मैंने सरफेस पे एनर्जी डाली, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ना वो यहाँ पे टकरा के वापस नहीं जाएगा, लेकिन यहीं के यहीं ये पूरा समा जाएगा, ना तो ये से बाहर निकलेगा ना तो ये वापस जाएगा। तो ये बात जो हुई वो किसकी होगी, एब्सॉर्प्शन के बारे में। ये फर्स्ट में तो क्या होगा कि यहाँ पे अंदर आया और वहाँ से वो वापस चला गया, तो वो होगा रिफ्लेक्शन। सेकंड में क्या होगा कि ये अर्थ सरफेस पे आया, लेकिन वो ना तो वापस गया है ना पीछे गया है, मतलब कि वहीं के वहीं वो रुक गया है, तो वो क्या होगा, एब्सॉर्प्शन, मतलब कि उसने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया है। इसके बाद होगा ट्रांसमिशन मतलब कि कोई सरफेस पे अगर मैंने एनर्जी डाली है तो वो उसके पीछे चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि रेज है, अगर कोई ग्लास स्लैब है या तो पानी है जिसमें हमने रेज डाला, तो थोड़ा सा कुछ रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा सा वो उसके अंदर चला जाता है, मतलब कि वो ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो थ्री टाइप्स के हैं। अब ये थ्री टाइप्स के हमें समझाने हैं एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ER है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एनर्जी, EA है तो उसको बोलेंगे एब्सॉर्ब्ड एनर्जी और ET है तो उसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड एनर्जी। ओके, और यही वाली तीनों की तीनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन होके हमें क्या मिलता है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों जो एनर्जी है उसको क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे। मतलब कि कुछ इस तरह कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा कि टोटल ई लेमडा, यहाँ पे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, क्योंकि एनर्जी है वो पूरे के पूरी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो पूरा पार्ट जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम हर एक में एनर्जी में वेवलेंथ को लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ER, EA और ET
रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्सॉर्ब्ड एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी का अगर हम समेशन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी हमें। ओके, तो ये तो हो गया। अगर हमें ये इक्वेशन का कुछ सिग्निफिकेंट करना हो, मतलब कि हम इस इक्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं, तो हम टू टाइप्स का सिग्निफिकेंट समझ सकते हैं। टू थिंग्स सिग्निफिकेंट है, कौन कौन से? सबसे पहले तो द वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड इट डिपेंडेंट ऑन अर्थ फीचर्स, मतलब कि अर्थ पे जो आ रहा है, अगर अर्थ की सरफेस है वो कांच की जैसी है या तो फिर सिंपल हमारे जो रोड्स होते हैं वैसी है, ऐसी अप डाउन है, ठीक है, क्या है उसके हिसाब से, जो अर्थ के फीचर है उसके हिसाब से पता चलेगा कि वो रिफ्लेक्ट होगी, एब्सॉर्ब्ड होगी या ट्रांसमिट होगी। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो हमें अलग अलग फीचर्स, मतलब कि उसकी जो इमेजेस है वो आगे कैसी आएगी वो हमें समझ में आ जाती है, इसकी वजह से कि अर्थ के फीचर कैसा है, अर्थ की जो सरफेस है वो कैसी है, उसके हिसाब से हम इमेज कैसी बनेगी वो हमें पता चल जाता है। सेकंड क्या है, फॉर गिव फीचर टाइप द proportional of reflected, absorbed and transmitted energy will vary at different wavelength। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी कि हर एक पर एनर्जी है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो हमारा सेकंड सिग्निफिकेंट हो गया कि कोई भी फीचर है उसका अगर प्रोपोर्शनल हो, अगर हम किसी को लेना हो तो वो क्या ले सकते हैं, तो सिर्फ वेवलेंथ को ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी या तो फिर एब्सॉर्ब्ड एनर्जी या ट्रांसमिटेड एनर्जी, हर एक पे हम डिफरेंट वेवलेंथ को ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या होगा कि जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है वो सरफेस पे ही हमें पता चल जाता है कि आगे इमेज में क्या मिलने वाला है। और सेकंड है कि वो तीनों के तीनों जो रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड है वो हमें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये तो हो गया उसका सिग्निफिकेंट। लेकिन अब जो मैंने बोला कि ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ के जो फीचर्स है उसमें क्या वेरिएशन आ सकता है कि जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्ब्ड और ट्रांसमिशन है वो अलग अलग हमें मिलेगा। ओके, तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट reflects energy with reference to geometry is also important consideration। कि अगर हम सिंपल ज्योमेट्री से देखें तो हमें कुछ ऐसा मिल सकता है कि सिंपल ज्योमेट्री से पता चल सकता है कि हमें एनर्जी में क्या डिफरेंस मिल सकता है। और ये जो फैक्टर है इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी कोई सरफेस है वो ऐसी ग्लास जैसी है, एकदम सीधी है, ठीक है, या तो फिर हमारे रोड जैसी है कि जिसमें थोड़े से खड्डे हैं, अप डाउन, तो उसमें क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उस सरफेस में क्या चेंजेस आएगा और आगे हमें क्या रिफ्लेक्शन में मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ये सिंपल कांच जैसा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी रेज है वो जो इंसिडेंट होगी वही के वही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे ना कुछ एब्सॉर्ब्ड हो रहा है और ना कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये और बीच में क्या है, नॉर्मल सरफेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होगा उसका एंगल और रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एंगल, दोनों क्या होगा, दोनों होगा सिमिलर, दोनों एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे। ये होगा हमारा आइडियल स्पेक्युलर रिफ्लेक्टर। मतलब कि ये आइडियल कंडीशन है, ऐसे कभी होता नहीं है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है कि ये कंडीशन में जितनी इंसिडेंट होगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना तो एब्सॉर्ब होगी ना ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट बात हो गई। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट क्या होगा, थीटा आई और थीटा आर, ये होगा फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल स्पेक्युलर रिफ्लेक्टर। सेकंड में क्या है कि ये है हमारा आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। डिफ्यूज का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट में तो क्या था, टोटली एकदम सिंपल प्लेन सरफेस जो आइडियल कंडीशन में था,
ये है टोटली रफ सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? टोटली सिंपल सरफेस, मतलब कि या तो फिर क्लीन सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड को हम टोटली डिफ्यूज सरफेस है, टोटली रफ सरफेस। ये रफ सरफेस में क्या होगा कि जितने भी हम एनर्जी यहाँ पे, जितने भी लाइट रेज है वो इंसिडेंट होगा, सभी के सभी अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी सरफेस है वो रफ है, टोटली रफ है, मतलब कि ये आइडियल कंडीशन की रफ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी के सभी जो जो रेज है वो कैसे हो जाएंगे कि इक्वली डायरेक्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सरफेस है वो कौन सी सरफेस है? डिफ्यूजन सरफेस है। तो यहाँ पे जो भी इंसिडेंट लाइट होगी स्ट्राइकिंग अ परफेक्ट डिफ्यूजन सरफेस क्रिएट्स द हेमिस्फीयर ऑफ इवन इल्यूमिनेशन अराउंड द स्ट्राइक पॉइंट। कोई भी स्ट्राइक पॉइंट है, यहाँ से अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो ये पॉइंट पे उसका जो डिफ्यूज़न है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ऐसे ज़्यादा रेज चला गया आगे, कहीं पे कम चला गया, ऐसा नहीं होगा। सभी के सभी में हेमिस्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। ओके, तो ये सेकंड कंडीशन हुई। लेकिन ये दोनों का क्या है? ये दोनों के दोनों आइडियल कंडीशन है। इसके बाद वाली जो थर्ड कंडीशन है, जो दोनों के दोनों हम अभी महसूस करते हैं, मतलब कि जो हमारे रोड्स है सिंपल, जो हमारा कांच है, ग्लास है, वो इस तरह का कुछ काम करता है। मतलब कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होगा वो टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है आइडियल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इंसिडेंट तो होगा लेकिन ये नॉर्मल रेज भी आ रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े जो लाइट होगी वो थोड़ी अलग अलग डायरेक्शन में 2-3 बार वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये नियर परफेक्ट स्पेक्युलर रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं हम कि नियरली ये आइडियल कंडीशन के नज़दीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो हर बार हमें कुछ ऐसी ही कंडीशन मिलती है, आइडियल कंडीशन कभी नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला है हमारा आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। ये जो आइडियल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर, लेकिन ये कैसा? नियर आइडियल रिफ्लेक्शन, नियरर आइडियल। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली आइडियल नहीं है लेकिन उसके थोड़ा सा नज़दीक है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला था जिसमें पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था, डिफ्यूज़न हो रहा था, वो सभी के सभी डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हेमिस्फीयर तो बन रहा है, लेकिन ये थोड़े से जो एरोज है, मतलब कि थोड़ी लाइट है वो कम रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ी लाइट है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए नीचे की सरफेस, ये सरफेस कैसी है? रोड जैसी है, हमारी जो सिंपल रोड्स होते हैं वैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आइडियल डिफ्यूज़ की बात करें या तो फिर आइडियल स्पेक्युलर रिफ्लेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे हमारी ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा बताना हो कि सपोज कि ये जो आइडियल कंडीशन है और ये नियर आइडियल कंडीशन है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, है ना, कि ऐसा कुछ रिलेशन होगा दोनों के बीच में कि हम पता लगा सकते हैं कि कितना उसके नियरर है। कभी सपोज ग्लास सरफेस है या तो फिर पानी गिरा हुआ है, पानी के ऊपर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो सभी के सभी अलग अलग कंडीशन में कैसे होगा। ठीक है, तो उसका कुछ में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए कि यहाँ पे द कैटेगरी दैट कैरेक्टराइज्ड एनी गिवन सरफेस डिटेक्टेड बाय द एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट। जो भी हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा सरफेस पे कैसी हम सरफेस पे इंसिडेंट तो कर रहे हैं। ठीक है, उस पर हम आगे हमें डिटेक्शन क्या मिलेगा, क्या हमें बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि उसकी कैटेगरी किसकी कैसी है, कि उसमें आइडियल कंडीशन है कि नॉन आइडियल कंडीशन है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, कैसी कंडीशन है, उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता चलेगा। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स कंटेन स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन ऑन द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस वेरी स्पेक्युलर रिफ्लेक्टर्स डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है वो क्या करता है कि स्पेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन है वो कलर के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है, लेकिन जो स्पेक्युलर रिफ्लेक्टर है मतलब कि जो आइडियल है
कि सिर्फ बस यहाँ से गया और यहाँ से वापस आ गया, इतना ही। लेकिन स्पेक्युलर में हमने क्या देखा है कि टोटल हाँ स्पेक्युलर में ये ऐसा देखा है, लेकिन टोटल डिफ्यूज रिफ्लेक्टर में कैसा देखा है कि ये यहाँ से तो आ रहा है लेकिन वो हर बार इक्वली रेज मिल रहा है, यहाँ पे हेमिस्फीयर बन रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा, हमें कलर के अकॉर्डिंग हमें रिफ्लेक्टर सरफेस के बारे में पता चल जाता है, और यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लाइट डालें तो सिर्फ एक ही बाहर निकलती है। यहाँ पे अगर हम एक लाइट डालेंगे तो अलग अलग कलर्स की लाइट हमें ऐसे हेमिस्फीयर में मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि यहाँ पे अगर हम बहुत अच्छा काम करेगा तो वो क्या काम करेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर काम करेगा। इसीलिए रिमोट सेंसिंग में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग में क्या है, हमें हर बार कहाँ से कैसी वेवलेंथ आ रही है, कहाँ से कैसी एनर्जी आ रही है, कहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सब हमें पता लगाना पड़ता है। वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए अगर हम सिर्फ एक बार जो लाइट है वो डालेंगे और सिर्फ एक बार बाहर निकलेगी तो कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे तो सभी के सभी कलर्स की कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सभी के सभी कॉम्बिनेशन तो मिलेंगे लेकिन वो अलग अलग कलर्स में दिखाई देंगे, ताकि पता चलेगा कि सपोज ब्लू लाइट है कि येलो लाइट है, तो उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, वो पता चल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रिमोट सेंसिंग में अगर यूज़ होता हो तो वो क्या होगा, हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्टर। ओके, तो अगर हमें स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है कि जो आइडियल कंडीशन है, मैंने बोला कि आइडियल कंडीशन है वो, और हमारा जो रेगुलर यूज़ में जो आता है उसके बीच में अगर हमें कुछ करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस उसका मीनिंग क्या होगा कि मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई भी स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शंस है, मतलब कि इसका मीनिंग होगा रो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रो लैम्बडा। तो रो लैम्बडा मतलब कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, इसका जो भी प्रोपोर्शनल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रिफ्लेक्टेड हमारी एनर्जी है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी इन विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में लैम्बडा मतलब कि वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, उसके अपॉन क्या होगा, हमारी जो टोटल एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। ओके, तो जो हमारा ये स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है, मतलब कि जो मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो एब्सॉर्ब्ड हो रहा है, ये सभी के सभी जो अलग अलग है सबका सम, ये जो यहाँ पे टोटल एनर्जी है किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, हमें ER। ठीक है, रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में हमें लेनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। ओके, तो यहाँ तक था वो हमें क्या पता चला कि जो भी अर्थ सरफेस पे अगर एनर्जी आती है, रिमोट सेंसिंग के कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो अर्थ सरफेस पे क्या क्या उसकी यूज़ हो गया, तो फिर क्या क्या उसमें लॉस होने वाला है, कैसी सरफेसेस चाहिए, वो ये सब के हिसाब से पता चल सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसके अकॉर्डिंग इसके आगे मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है, उसमें भी कुछ डाउट है, और कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह के वीडियो बनाइए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक